Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉक्सीज के बारे में, प्रॉक्सी सर्वर्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पर प्रॉक्सी के बारे में जान लेते हैं पहले तो। मतलब रिफ्रेशमेंट है, उतना डीप में मैं जा ही नहीं रहा हूँ, बस आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए पहले से, लेकिन फिर भी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे। प्रॉक्सी मतलब क्या? एक क्लाइंट है मेरे पास और एक सर्वर है जहाँ पर मेरे को रिक्वेस्ट करना है, कहीं भी हो सकता है, रिमोट सर्वर, इंटरनेट पे, कहीं भी दुनिया भर में। उन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया, बस सिंपल सा प्रॉक्सी वही होता है। आप रियल लाइफ से कंपेयर करके देखो कि क्या होता है रियल में, तो तीसरा जो होता है उसको सारी कम्युनिकेशन के बारे में पता होता है, राइट? तो यहाँ भी यही हो रहा है भाई, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। पहले सीधा हो रहा था क्लाइंट टू सर्वर, अब बीच में प्रॉक्सी आ जा रहा है, तो प्रॉक्सी के थ्रू हो रहा है। मतलब क्लाइंट क्या कर रहा है, सर्वर को भेजना है उसको, तो वो प्रॉक्सी को बोलेगा कि मेरे बिहाफ में तू भेज। तो प्रॉक्सी क्या करता है, वो क्लाइंट के बिहाफ में सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, और कई केसेस में सर्वर का रिस्पॉन्स प्रॉक्सी को आता है। हो सकता है कि सर्वर का रिस्पॉन्स डायरेक्टली क्लाइंट को आए, हो सकता है ये भी, दोनों केस हो सकते हैं। तो प्रॉक्सी है वो भी एक सिंपल पीसी है यार, मतलब सिंपल कंप्यूटर जो आप यूज कर रहे हो वो भी वही है, कोई मतलब हाई लेवल का कुछ है नहीं वहां पर, कुछ दूसरा चीज। सिंपल एप्लीकेशन रन हो रहा है वहां पे पीसी में, एक पीसी में, और वही है प्रॉक्सी। और यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं कि जब नेटवर्क को हमको भेजना है कोई पैकेट किसी भी नेटवर्क में, तो हम लोग पहला तो सबसे पहले क्या करते थे, बिना प्रॉक्सी के डायरेक्ट भेजते थे। तो उसमें नंबर ऑफ हॉप्स लगते थे, कुछ राउटर टू राउटर कहीं से भी जा सकता है वो। लेकिन यहाँ पर एक हॉप बढ़ जा रहा है, एक हॉप की जरूरत नहीं है, बहुत सारे हॉप बढ़ जा रहे हैं। मतलब इसमें हम लोग बोलते हैं कि मतलब बीच बीच में बहुत सारा कुछ वहां पर चेंज हो रहा है। प्रॉक्सी पे जा रहा है वो, तो कुछ हॉप्स लगेंगे, उसको अलग जगह से जा रहा है, और फिर प्रॉक्सी से सर्वर पे आ रहा है डायरेक्ट, तो वहां से कुछ अलग नंबर ऑफ हॉप्स लगेंगे, तो हॉप्स बढ़ जा रहे हैं यहाँ पे। तो यही मतलब है प्रॉक्सी का। अब ये है कनेक्शन हमारा, क्लाइंट टू इंटरनेट डायरेक्टली हो रहा था, लेकिन नहीं, अब प्रॉक्सी के थ्रू हो रहा है। प्रॉक्सी के बहुत सारे यूसेज है यहाँ पर। आप उसको फायरवॉल की तरह यूज कर सकते हैं। आपके नेटवर्क में कोई फायरवॉल होगा तो वो भी एज अ प्रॉक्सी काम कर रहा होगा, क्योंकि सारा कनेक्शन आपका वहीं से आ रहा है ना, वहीं से जा भी रहा है। तो यही है यहाँ पे। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, यूजेस क्या होते हैं। मॉनिटरिंग, मैंने बताया यहाँ पे, पूरा ट्रैफिक जो एक इंटरनल नेटवर्क से बाहर जा रहा है उसको मॉनिटर करना है। फॉर एग्जांपल, आप कोई रेस्ट्रिक्टेड वेबसाइट खोल रहे हो, आप जानते हो कि उसमें क्या हो सकता है, आप खुद समझदार हो, खुद सोच लो। मॉनिटर करना है पूरी ट्रैफिक को, ऐसा नहीं है कि ब्लॉक करना है, मॉनिटर करना है, मतलब स्निफ करना है, मतलब मेरे को देखना है कि आप क्या क्या कर रहे हो, मैं उस हिसाब से कुछ डिराइव करूंगा मीनिंग उससे। मॉनिटर करना मतलब शांत होकर सुनना आपको, मतलब सब कुछ आपका कोई ना कोई देख रहा है, वो है मॉनिटरिंग। तो प्रॉक्सी पूरा कनेक्शन वहां से जा रहा है ना, तो सबको ही देख सकते हैं। और फिल्टरिंग, मतलब वही बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ कनेक्शन मेरे को ब्लॉक करने हैं और कुछ को अलाउ करना है। जो मैंने पॉलिसी सेट करके रखी है फायरवॉल में, उस हिसाब से मैं फिल्टर करता हूं पैकेट्स को। और परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, इसका मतलब क्या कि जो मतलब इसको आप ऐसा सोच के देखो कि कोई सर्वर है, कोई वेबसाइट है, उस कंपनी ने प्रॉक्सी लगाई हुई है कि जो भी क्लाइंट उसकी वेबसाइट को खोलेगा वो डायरेक्टली उसके सर्वर पर रिक्वेस्ट ना करे, पहले प्रॉक्सी पे करे। अब प्रॉक्सी पे कोई कैश होगा, मतलब कुछ कैश्ड फाइल्स होंगी वहां पे प्रॉक्सी पे स्टोर्ड। अगर मेरी वेबसाइट पे कुछ चेंज नहीं है तो मैं कैश कर लूंगा उसके रिस्पॉन्स को प्रॉक्सी में। तो अगर कोई क्लाइंट पहले प्रॉक्सी पे जा रहा है तो प्रॉक्सी से डायरेक्टली उसको रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो इस केस में जो ओरिजिनल सर्वर है वहां पर लोड कम हो जाएगा, तो इसीलिए वो परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए भी यूज होता है। अब ट्रांसलेशन का मतलब क्या? ट्रांसलेशन मतलब एक प्रोटोकॉल को दूसरे प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करना, या एक बाइनरी डेटा हो सकती है, या कोई और तरीके का डेटा हो सकता है, कोई हेडर हो सकता है। तो इस तरीके से कोई डेटा ट्रांसफॉर्म करनी है अपन को एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में, या एड्रेसेस रिजॉल्व करनी है, जैसे प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, ऐसे करके हम लोग कुछ एड्रेस वगैरह चेंज करना है, तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रांसलेशन यूज करते हैं। और फिर है अनोनिमस होना, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, अनोनिमस होना। कुछ प्रॉक्सीज होती हैं कि आपकी असली आईपी हटा देंगी और सोर्स में अपनी आईपी डाल देंगी, तो इससे आप बच जाओगे, आपकी आईपी नहीं दिखेगी सामने वाले सर्वर को। तो आप अनोनिमस हो सकते हो कुछ हद तक, और काफी केसेस में अनोनिमस रहने के लिए और तरीके भी हैं, लेकिन प्रॉक्सी सबसे कॉमन तरीका है। सिक्योरिटी की बात करें तो ये जाहिर सी बात है भाई कि अगर हम लोग कुछ ब्लॉक कर रहे हैं, कुछ फिल्टर कर रहे हैं, बाहर से कुछ कनेक्शन आ रहा है इंटरनेट से, तो अपन को अगर लग रहा है कि ये कुछ अटैक वटैक होने वाला है, तो अपने इंटरनल सिस्टम को हम लोग बचाएंगे ना उससे। तो वही है सिक्योरिटी, कुछ कुछ ब्लॉक कर सकता हूं मैं फायरवॉल के थ्रू। तो यही सारे मेन काम हैं प्रॉक्सीज के, और काफी यूज होता है यहाँ पे। मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है इसका सिक्योरिटी, और उसके बाद परफॉर्मेंस। तो ये दोनों चीजें मेन यूज होती हैं। अब टाइप्स ऑफ प्रॉक्सीज की बात करें तो सबसे पहले आता है फॉरवर्ड प्रॉक्सीज। फॉरवर्ड का मतलब क्या कि क्लाइंट पहले भेजेगा रिक्वेस्ट प्रॉक्सी को,
फिर प्रॉक्सी टू इंटरनेट जाएगी, फिर इंटरनेट फिर प्रॉक्सी को भेजेगा और प्रॉक्सी फिर क्लाइंट को भेजेगी। तो फॉरवर्ड का मतलब क्लाइंट टू प्रॉक्सी, तो क्लाइंट के इंटरनल नेटवर्क के बॉर्डर में ही लगा होगा यहाँ पे प्रॉक्सी, तो ये बोलना चाह रहे हैं। अब दूसरी टाइप की जो है वो है ओपन प्रॉक्सी। यहां पर इंटरनेट टू इंटरनेट, कहीं भी यूजर कहीं भी इंटरनेट पे है, बीच में प्रॉक्सी लगा हुआ है और जो सर्वर है वो भी कहीं भी इंटरनेट पे है, कोई इंटरनल नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, नेटवर्क का कोई काम ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, पूरा वैन पे यूज कर रहे हैं अपन। तो अपने अंदर अपने मतलब अपने एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है ये प्रॉक्सी, तो कहीं भी हो सकती है ये दुनिया में। तो ओपन प्रॉक्सीज का मतलब यही है कि अपनी आईपी को छुपाना, इसका काम ये है आईपी को छुपाना। आपके आईपी को छुपा सकता है ये अगर आप चाहो तो ओपन प्रॉक्सीज का मेन काम जो है वो यही है। अब जो तीसरे टाइप की है वो है रिवर्स प्रॉक्सी। ये बहुत सुनते हैं अपन, इस ये जो टर्म है रिवर्स प्रॉक्सी क्या होती है भाई। अब बाहर के इंटरनेट से कहीं से भी कोई भी रिक्वेस्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरनेट पे हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक सर्वर पे, उस सर्वर का एक एड्रेस मेरे को मिला हुआ है, उस एड्रेस पे अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो उसके इंटरनल नेटवर्क पे रिक्वेस्ट जाएगी और जो सबसे पहला आदमी होगा, मतलब जो सबसे पहला सर्वर होगा, जो पीसी होगा, जो सिस्टम होगा, सबसे पहला उसके नेटवर्क पे वो होगा प्रॉक्सी। वही मैंने बात की अभी, जो प्रॉक्सी है वो उसके इंटरनल नेटवर्क में है और वो प्रॉक्सी क्या काम कर रहा है, वो एक चेहरे का काम कर रहा है, मतलब उसने वेब सर्वर को, जो ओरिजिनल सर्वर है उसको छुपा दिया है। प्रॉक्सी बोल रहा है कि तू वेब सर्वर है, तू रिक्वेस्ट को फुलफिल कर और रिस्पॉन्स को मेरे को दे। अब ये मेरी माथापच्ची है, मेरा कंसर्न है कि मैं उसको क्लाइंट पे कैसे फॉरवर्ड कर रहा हूं। तो यहां पर हमको एड्रेस मिल रहा है प्रॉक्सी का, जो भी रिक्वेस्ट है हमको सर्वर के लिए देनी है वो प्रॉक्सी पे जाएगी पहले। तो यहां पर ये क्या काम कर रहा है, ये मतलब एक वॉल बन गया है सर्वर के लिए आगे का, जो पब्लिक फेस होता है ना किसी का भी, तो वो वैसे ही काम कर रहा है यहाँ पे प्रॉक्सी। तो एक चेहरा, मतलब मैंने एक मास्क लगा लिया है, मेरा असली चेहरा किसी को नहीं दिख रहा है, तो वेब सर्वर का असली कॉन्फ़िगरेशन, असली एड्रेस, असली इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है किसी को भी। जो काम कर रहा है वो प्रॉक्सी कर रहा है। प्रॉक्सी ये जो मतलब ऐसा होता है ना, एजेंट होते हैं हमारे, तो हम लोग एजेंट को बोलते हैं कि तू ये काम करके दे अपन को। असली इंसान के बारे में हमको पता नहीं रहता है काफी केस में, तो जब हमको पता नहीं रहता है, वही केस है यहाँ पर रिवर्स प्रॉक्सी का। आपने सुना होगा क्लाउडफ्लेयर, तो वो भी एक रिवर्स प्रॉक्सी है, वो बहुत दिमाग खराब करता है अपना। तो वो क्या करता है भाई, पहले जो रिक्वेस्ट जाती है हम क्लाउडफ्लेयर पे भेजते हैं, पहले रिक्वेस्ट जाती है क्लाउडफ्लेयर के सर्वर पे, फिर वो क्लाउडफ्लेयर है उसका दिमाग चलता है, वो वेब सर्वर पे जाके भेजता है, फिर जो रिस्पॉन्स आता है क्लाउडफ्लेयर ही हमको देता है रिस्पॉन्स। सर्वर से हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, सर्वर से सिर्फ प्रॉक्सी का इंटरेक्शन होता है। तो वो परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है कैशिंग के थ्रू और बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे एडवांटेज हैं इसके, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिक्योरिटी का, क्योंकि असली सर्वर की इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो वो अनोनिमस है। अगर चाहिए तो हमको कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो रिवर्स प्रॉक्सी के साथ कुछ कुछ टर्म्स और आते हैं, जैसे लोड बैलेंसर। तो जो रिवर्स प्रॉक्सी है वो एक सर्वर के साथ काम करती है। जो लोड बैलेंसर होता है उस केस में मल्टीपल वेब सर्वर्स होते हैं। मल्टीपल सर्वर्स मतलब बहुत सारे सर्वर होंगे, किस पे लोड कितना पड़ रहा है उस हिसाब से उस सर्वर पे लोड बैलेंसर प्रॉक्सी जो है रिक्वेस्ट करेगा और बैंडविड्थ मैनेज करेगा, सब पे इक्वल होना चाहिए लगभग। तो वो काम मल्टीपल सर्वर्स पे करता है, लेकिन रिवर्स प्रॉक्सी में एक ही सर्वर होता है और एक प्रॉक्सी होता है। तो आप समझ गए कि रिवर्स प्रॉक्सी कैसे काम करता है। तो जो भी रिक्वेस्ट जा रही है प्रॉक्सी पे जाएगी, प्रॉक्सी और सर्वर का कम्युनिकेशन होगा, आपका और सर्वर का कभी नहीं होगा, आपका सिर्फ प्रॉक्सी के साथ होगा, ठीक है। तो अब यहां पर दो और प्रॉक्सीज आती हैं, एसएसएल प्रॉक्सी और एचटीटीपी प्रॉक्सी। एसएसएल में क्या होता है, जो एचटीटीपीएस कनेक्शन होता है ना, सिक्योर कनेक्शन, उसको बनाने के लिए काम आता है ये। तो इसका काम क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसी वेबसाइट पर रिक्वेस्ट कर रहे हो जो सिक्योर नहीं है, जो एचटीटीपी है सिर्फ, तो उस केस में आपका जो कनेक्शन है वो इनसिक्योर होगा, तो आपके मतलब सिक्योरिटी के इश्यूज हो जाते हैं उस केस में। तो इसीलिए आप पहले प्रॉक्सी से कनेक्ट होते हो, आप एसएसएल प्रॉक्सी को बोलते हो कि भाई पहले मेरे को सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड कर और जो इनसिक्योर पार्ट है वो तू मेरे को फुलफिल करके दे अपने हिसाब से, लेकिन मेरा जो कनेक्शन होना चाहिए वो तेरे से होना चाहिए और वो एनक्रिप्टेड होना चाहिए। तो जो ओरिजिनल सर्वर है और प्रॉक्सी है, उन दोनों के बीच का कनेक्शन डिसाइड करता है सर्वर, लेकिन जो आपका और प्रॉक्सी का कनेक्शन होगा वो एनक्रिप्टेड होगा, वो सिक्योर होगा। तो प्रॉक्सी बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे, एनक्रिप्ट कर रही है कनेक्शन को, आपको सिक्योर बना रही है हैकर से, तो ये काम है उसका। और अब एचटीटीपी प्रॉक्सी की बात करें तो ये कैशिंग के लिए यूज होता है यार, मतलब कंटेंट फिल्टरिंग और कैशिंग के लिए ये सिंपल प्रॉक्सी होता है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो पाए जो वेब सर्वर पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। दो और तरीके की प्रॉक्सीज है हमारे पास इंपॉर्टेंट वाली, जो हम लोग मतलब हमको पढ़ना पड़ता है, वो है सॉक्स प्रॉक्सी। सॉक्स के बारे में आपने सुना होगा, ये सॉक्स का मतलब क्या होता है, ये सॉकेट होता है, इसका मतलब होता है सॉकेट प्रॉक्सी।
सॉकेट सिक्योर प्रॉक्सी क्या करता है, ये एक ऐसा प्रॉक्सी है जो बिल्कुल डम्ब है, मतलब एकदम डम्ब गधा है। इसका काम क्या है कि ये अगर आप किसी फायरवॉल के पीछे हो और वो फायरवॉल जो है आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है किसी कंटेंट को एक्सेस करने के लिए, तो आप इस प्रॉक्सी से कनेक्ट हो जाओगे और फिर इसके थ्रू कम्युनिकेशन करोगे, तो आपका जो रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट है वो खुल जाएगा। लेकिन डंब का मतलब क्या कि ये कोई भी ट्रैफिक को इंटरप्रेट नहीं करता है। इंटरप्रेट करने का मतलब कुछ फिल्टर नहीं करेगा, कुछ देखेगा नहीं, कुछ मतलब अपने हिसाब से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। सॉक्स प्रॉक्सी हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये डंब होता है, ये अपने हिसाब से कोई भी कंट्रोल नहीं लगाता है आपके डेटा पे। तो आपको ये मतलब एकदम श्योरली यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चेंज नहीं आएगा आपकी ट्रैफिक पे। बाकी सारी प्रॉक्सीज कुछ ना कुछ कंट्रोल लगाती हैं, लेकिन ये जो सॉक्स है वो काफ़ी हद तक हमारे लिए काम आता है, क्योंकि हमको जो चाहिए वही मिलता है। और इसका जो वर्जन है 5, इसमें सिक्योरिटी ऐड कर दी गई है, यूडीपी का भी सपोर्ट ऐड कर दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हो गया है ये। एनक्रिप्टेड ट्रैफिक होती है और यूडीपी के केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यही है सॉक्स प्रॉक्सी का काम, ये होता है। अब जो दूसरे टाइप की है वो है एनोनिमस प्रॉक्सी। नाम से पता चल रहा है, ये तो हमको अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करनी है, हमको छुपना है इंटरनेट पे, हमको हाइड करना है अपना रियल आइडेंटिटी ईव्सड्रॉपर से, वेबसाइट के ओनर से और काफ़ी सारे और लोगों से। तो हाइड कैसे करें? अब ये जो प्रॉक्सी होती है ना, ये आपकी रियल जो आईपी है उसको हटा देती है, अपनी आईपी डाल देती है उसकी जगह पे। तो प्रॉक्सी की जो आईपी होगी सर्वर को वही दिखेगी, आप नहीं दिखोगे। तो इस केस में इसका मतलब ये मत समझना बिल्कुल भी कि आप एकदम सिक्योर हो गए, आपको पकड़ नहीं सकता कोई भी, कोई ट्रैक नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हमेशा कोई ना कोई ट्रैक कर पाएगा, लेकिन इसका काम ये है कि आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। आपकी आईपी हाइड कर देगा ये ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, ये आईपी हाइड करता है और कुछ कुछ चीज़ें जैसे कुकीज़ हैं उसको हटा देता है, लेकिन सिर्फ आईपी और कुकीज़ से आप नहीं बता सकते कि आपकी आइडेंटिटी छुप गई है। ठीक है, तो ये सारे हमारी प्रॉक्सीज का जो रिफ्रेशमेंट था वो यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्रॉक्सीज पर तो इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।